50 में सब्जी आ जाती थी, वो अब 100 रुपए में लग रहा है पूरे सब। कोई गरीब पे भी वो करो। हम तो भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। इलाज जी जीतेंगे भी सही। राम राम दादा, क्या हाल चाल है? कैसा चल रहा है? कैसा चल रहा है बंदा व्यापार? मच्छी भाड़ा चल रहा है। जैसे अभी केला के क्या भाव दे रहे हैं? 20 के 12। 20 के 12। तो ये केले जैसे अभी इसमें और तेजी आई थी, अभी 40-50 रुपए चल रहे थे, वो वाले केले नहीं है आपके पास, ऐसा क्यों? वैसे ही घर से अपन छोटे वाले तो अभी खरीदार आ रहे हैं खूब सारे? नहीं यार, कितने का धंधा हो जाता है दिन भर में? हमारा वही 200-400 को। 200-400, तो इससे घर चल जाता है? तो पूरा बिक जाए तो 1000 को हो जाए। नमस्ते। नमस्ते। अभी सब्जियां आपको सस्ती मिल रही हैं? इस समय सब्जियां सस्ती हैं कि वैसे ही महंगाई है जो अभी 1 महीने 2 महीने पहले थी? वो तो मौसम के हिसाब से है और क्या। अब जैसे मौसम अभी है, सब्जियां नहीं आ रही तो फिर महंगी है। तो जैसे आपके बजट में आपका घरेलू खर्च चलाने के लिए पहले 3-4 साल 5 साल पहले जाते हैं और अब में कितना अंतर आ गया? बहुत अंतर है, इसमें अंतर का तो क्या बताएं। फिर भी आपने कैलकुलेट किया होगा कि घर का खर्च पहले सब्जी भाजी में, दूध में, फल में, इनमें खर्च जितना होता था उससे लगभग कितना होने लगा है? डबल डबल ट्रिपल होने लगी। तो इसके लिए किसको जिम्मेदार मानती हैं आप? किसको कहती हैं कि वो जिम्मेदार? मैंने 20 का नोट दिया है, तो किसको बताऊं मैं जिम्मेदार? किसी को नहीं बता सकते। अब ये तो हर चीज में हो रहा है ना, तो जिम्मेदार किसी को नहीं है। वही क्या हम नहीं करते हैं? सही बात। हम नहीं करते हैं बेटा, ऐसी बात है। कोई गरीब पे भी वो करो, गरीब की भी सहायता करो। हम पहला लाइस के बीमारी, हम इधर उधर भटकते फिरते हैं। फिर क्या चाहती हैं आप सरकार से? आपको क्या सुविधा मिले? आपको सुविधा मिले तो देंगे तो लेंगे, सुविधा मिलेगी तो लेंगे और देंगे, उनको कायदे देंगे, हाथ जोड़ के लेंगे और हाथ जोड़ के देंगे। अभी मध्य प्रदेश की सरकार में शिवराज सिंह चौहान ने आप लोगों के लिए प्रतिमाह 1250 रुपए कर दिए हैं, दिए। तो संतुष्ट हैं उससे? अरे वो हो या नहीं हो, पर दिए तो सही, दे तो दिए, खर्चे को तो हो गए बेटा हम जैसे को। एक बात तो ये भी है। तो सहारा मिला है आपको? हाँ मिला ना, अब नहीं मिलता तो नहीं बोलते क्यों बेटा। तो आप इस वर्तमान सरकार से, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, उसके कामों से कितना खुश हैं? अब बेटा देखो, ये मैं जानती नहीं हूँ और मैं अनपढ़ हूँ, मेरे को कुछ समझ आती नहीं है। हाँ ये है कि उन्होंने हमारे को 1200 रुपए दिए, उसके जिम्मेदार है। वो पहला 2,500 रुपए डाले, वो भी हमारे लिए, हमारी दवा गोली आ गई, और क्या मान सकते हैं। ठीक है। ऐसा बोलो कि टंकी सस्ती करे, दाल सस्ती करे, ऐसा बोलो। और तो अक्कल ही नहीं, 1000 रुपए के लिए मर रही है। बोले ना दाल सस्ती करे और वो सस्ती करे। ये सब आवक ज्यादा हो गई ना, यहाँ पे आवक ज्यादा हो गई इसलिए तो सस्ता हो गया। तो ऐसे में तो आप लोगों को कम फायदा होता होगा? फायदा ही नहीं हो रही है, बाजार ही नहीं चल रहे हैं, नुकसान हो रहा है और सब्जियों के और दाम बढ़ गए पहले से, इसके कारण। और ये पानी भी गिर गया बहुत सारा। उसके बाद में बहुत सी तो मतलब लोगों के पास पैसा भी नहीं आ रहा, त्योहार बनाने के लिए पैसा नहीं आ रहा है, गरीबी अलग बढ़ गई, इसलिए माल बिक भी नहीं रहा। हम खुद परेशान है, कैसे क्या घर चलाएं। तो आप ऐसा देखते हैं कि लोगों के पास इस समय पैसे कम होते हैं, ऐसा आप अनुभव कर रहे हैं? हाँ होता है ना, क्योंकि 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में लोगों को पेमेंट मिलता है, उसके बाद में 20 दिन का कोई पेमेंट ही नहीं मिलता। बस उसके बाद इसीलिए चलते ही नहीं, धंधे नहीं चलते हैं। बाजार की हालत खराब पड़ी हुई है, रोड पूरा खराब पड़ा हो, इसकी वजह से भी लोग आने जाने में कतराते हैं। पानी आ जाता तो कतराने लग जाते लोग घर से निकल। यहाँ इतनी बड़ी सब्जी मंडी है, यहाँ की व्यवस्थाओं से आप खुश हैं? नहीं कुछ है ही नहीं ना, क्योंकि रोड और बनता है, कीचड़ कीचड़ हो जाता है पूरा रोड पे, तो लोगों ने आ ही नहीं पाते ना। हम लोग खुद परेशान हो जाते हैं धंधा करने में। ये पहले भी ऐसा था कि हमेशा ही ऐसा था कि अभी कुछ सुधार हुआ? अभी दो साल से ही ऐसा हुआ है वापस। और मतलब होता है, फिर कुछ ना कोई गड्ढे खोद देते हैं किसी ना किसी चीज के, तो चालू ही नहीं होता। हर जगह गड्ढे खुद जाते हैं और फिर काम ऐसा रोक के छोड़ देते हैं। ये देखो आपको सामने दिख जाएगा। अभी आपके जो है प्रदेश में चुनाव होने वाला है, मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है। कल एक सूची जारी हुई जिसमें 39, दूसरी सूची बीजेपी ने जारी की जिसमें 39 लोगों को उन्होंने टिकट दिए। कैलाश विजयवर्गीय को 1 नंबर से उतारा है, आपको कैसा लगा? अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छे मतलब काम भी होता है उनके क्षेत्र में। ये दादा के क्षेत्र में भी काम होता है 1 नंबर, वो उधर 2 नंबर क्षेत्र में। इधर कांग्रेस की तरफ से तो कोई वही नहीं है,
कांग्रेस आने के बाद से तो और दुविधा में डाल दिया उनने। तो आपको खुशी है कि कैलाश विजयवर्गीय यहाँ से चुनाव लड़ेंगे? है ना, खुशी है, और जीतेंगे भी सही, वो कैलाश जी जीतेंगे भी सही। आपको कैसे उम्मीद है कि विधायक होके आपकी सुनेंगे और आपकी बात उन तक पहुंचेगी? उन तक पहुंचेगी क्या, मतलब उनको तो शहर पूरा ही जानता है ना, भले वो 1 नंबर से हो चाहे 2 नंबर से हो, उनको पूरा इंदौर का पूरा आधे से ज्यादा देशवासी जानते हैं। तो आप क्या मानते हैं कि अब टक्कर नहीं रह गई, अब एक तरफा होगा चुनाव? एक तरफा चुनाव होगा, एक तरफा, और जीतेंगे कैलाश जी ही। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। अब आपके मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है। एक बड़ी बात कल ये हुई कि 39 सीटों में बीजेपी ने दूसरी जो है लिस्ट जारी की है। एक बड़ा काम ये हुआ कि कैलाश विजयवर्गीय को 1 नंबर विधानसभा से चुनाव लड़वाया जा रहा है। आप मैंने पेपर में आप कैसा फीडबैक दे रहे हैं? आज पेपर में देख लिया मैंने, हम तो भारतीय जनता पार्टी के ही हैं क्या, और उनको ही वोट देंगे। वो कोई भी खड़ा हो जाओ, बने गंवार खड़ा हो जाओ। वो जनसंघ पार्टी कहती थी दीपक वाली, हम जब से उसमें हैं। तो आप कैसे संतुष्ट हैं उससे, बीजेपी से कैसे संतुष्ट हैं? आपको कैसा लगता है कि मतलब वो अच्छा विकास लग रहा है? कांग्रेस ने 50 साल में क्या किया, बर्बादी करे और क्या करा, इनने तो और अच्छी तरक्की करी। 1-2 तरक्की हमारे दर्शकों तक अगर आप बता दें, 1-2 तरक्की जो बीजेपी की गवर्नमेंट में 15 सालों में हुआ। तरक्की करी उनने, तो उन्हें सड़क बहुत बनवाई, उनने भाई उनको नौकरी दी, भाई उनको आगे करी। नहीं तो जैसे मैं आप देख रहा हूँ जहाँ आप बैठे हैं वहाँ की सड़क तो बनी हुई नहीं है, बहुत सारी खुदी हुई है। हमने गारे में बैठे हैं, क्या आज सड़क है? गारे में बैठे, इतने से गारे में बैठे। तो फिर आप कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में बहुत सारी सड़कें बनी, तो आपके यहाँ की क्यों नहीं बनी है? बीजेपी की सरकार में आपने कहा कि बहुत सारी सड़कें बनी हैं, बहुत सारा काम हुआ है, फिर ये क्षेत्र क्यों अधूरा रह जाता है, हर बार क्यों छूट जाता है? नहीं वो तो ये नगर पालिका, नगर निगम के हाथ में है? नगर निगम के हाथ में। नगर निगम में भी बीजेपी की सरकार है। हाँ, तो ये आपके बनाते ही रहते हैं, वो तो अभी बनाए, बहुत काम करा। बहुत धन्यवाद हमसे बात। आंटी जी नमस्ते। ये झोला आपका भर गया सब्जियों से? भर गया, लिया तो सब्जी। तो सब्जी महंगी है कि सस्ती है? नहीं, महंगी है सब्जी तो। अच्छा, अभी तक सस्ता नहीं हुआ। मैं तो देख रहा था अभी पीछे टमाटर 10 रुपए चल रहा है। सिर्फ टमाटर सस्ते, बाकी सब चीजें तो महंगी है। तो घर से जो पैसे लेके आए थे उसमें अभी झोला नहीं भर पाया। तो नहीं क्या आपके जो किचन का खर्च पहले था और अब जो है उसमें कितना बढ़ोतरी हो गई है? अब तो आधा बढ़ोतरी हो गई। पहले जो 50 में सब्जी आ जाती थी, वो अब 100 रुपए में लग रहा है पूरे सब्जी बाजी में। इससे आप लोग खुश हैं? आप लोगों के जीवन में जो ये महंगाई ज्यादा बढ़ रही है खुश काय को है? इतनी महंगाई बढ़ रही थी, उसमें कोई खुश होगा क्या? जेब खर्च इधर मिल रहा है, इधर ज्यादा जा रहा है। बिजली का भी अनसन बिल आ रहा, तो उसमें कोई खुश हो रहा है क्या? तो इसकी जिम्मेदार आप किसको मानती है? सरकार को मानती है कि ऐसे ही बढ़ रहा है वो? नहीं, अब सरकार ही करती, जो होता है कोई ऐसे थोड़ी ना बढ़ता है। आपने एक नई बात सुनी, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 से कैलाश विजयवर्गीय चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा सुन के आपको कैसा लगा? अभी इस बारे में तो अभी मैं कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि अभी उनका तो इधर का एरिया में इतना ज्यादा वो नहीं है। नहीं, पर कल उनको टिकट मिल गया है और अब वो चुनाव लड़ने वाले हैं विधानसभा 1 से, और यहाँ पे रनिंग विधायक ऑलरेडी संजय शुक्ला जी हैं जो कांग्रेस से हैं। दोनों में कितना अंतर है? नहीं, उनमें दोनों में बहुत अंतर है, क्योंकि कांग्रेस शुक्ला जी ने तो बहुत काम किया है, उनसे के काम से तो हम खुश हैं यहाँ के सब। पर मैं ये देख रहा था कि ये सड़क पहले भी ऐसी थी, मैं 5 साल पहले यहाँ आता था तब भी ऐसी थी, आज भी ऐसा ही है। सड़क तो कभी नहीं सुधरी यहाँ की। फिर आप कह रहे हैं कांग्रेस ने विकास किया? अरे पर अब वो और बहुत सी चीजें कोई सड़क के उससे नहीं है। अब ये उनके कोटे में नहीं आ रहा होगा, इसलिए उन्होंने सड़क नहीं बनवाई। नहीं तो वो सड़क का काम तो करते हैं, गली गली में तो उन्होंने बहुत काम किए। तो आप ज्यादा उत्साहित नहीं है कैलाश विजयवर्गीय के टिकट मिलने से? मैं तो अभी उनके बारे में क्या बोल सकती हूँ। बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने। ठीक है। तो ये सब्जी का व्यापार जो आप करते हैं, इसमें लगभग कितना आप कमा लेते होंगे दिन भर? माल बिकने के ऊपर है भैया, जैसा बिकेगा वैसा। आज तो माहौल ही नहीं है, तो ये मान लो आज तो हमने गिरे से ही जाने का है, मतलब ऐसा है। अभी आपके मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। कल एक नई खबर भी आई, कैलाश विजयवर्गीय 1 नंबर से चुनाव भी लड़ रहे हैं विधायक का, आपको पता चला? नहीं,
मैं अपने काम में मस्त रहता हूँ भैया, काम से मतलब रखता हूँ और कोई मतलब ही नहीं है अपन को ऐसा। तो आप इसको एक तरीके का रोजगार मानते हैं, ऐसा मानते हैं कि सरकार ने आपकी कोई मदद की है इस रोजगार के लिए? इसमें काहे की मदद की है भैया, जगह के पैसे भरते हैं, माल भी पैसे से लाते हैं, सरकार ने काहे की मदद कर दी। सरकार आपको चीजें सस्ती दिलवा रही है, आप ज्यादा फायदा कमाते सस्ता क्या मिल रहा है बताओ ना, क्या सस्ता मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा सस्ता। हैं, तो आप इसमें सरकार को जिम्मेदार मानते हो? जिम्मेदार कोई नहीं भैया, गलत किसी से नहीं बोल सकते यार। नहीं, तो अगर कोई जिम्मेदार नहीं है तो फिर आपकी समस्या, लोगों की समस्या सरकार नहीं अपनी सुनेगी? किसी से कुछ समस्या नहीं है भैया, अपन तो मस्त है अपनी मस्ती में बोले रात की कृपा है अपने ऊपर बहुत है। हाँ फिर भी कमा लेते हैं 400-500 200-300 जो भी है, खाना पीना चलता रहता है, बहुत है। तो कुछ आशाएं तो होंगी आपकी सरकार से? नहीं कुछ नहीं है भैया, किसी से आशा रखना ही नहीं है अब तो, वो तो मालूम है एक दिन सबको जानना है, तो आशा क्या रखना है यार पर आपको पता होगा कि आप ये जो सब्जियां खरीद रहे हैं, इसमें जो ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, सामान खरीदते हैं, उसमें बहुत सारा टैक्स देते हैं, जो आप टैक्स देते हैं उसी से विकास होता है, फिर आपको सरकार से क्यों उम्मीदें नहीं है? ज्यादा जानकारी नहीं आ रही मेरे को क्योंकि हमारे और आपके पैसे से ही सरकार चलती है, फिर हमें उम्मीद क्यों नहीं? मैं उम्मीद किसी से मैं नहीं रखता भैया, और सब कोई रखता हो, बाकी कोई मतलब नहीं, मैं किसी से उम्मीद नहीं रखता। धन्यवाद हमसे बात उम्मीद रखते अपन ऊपर वाले से भाई, बस जय श्री राम। धन्यवाद। तो ये मिलीजुली प्रतिक्रिया जो आपने देखी विधानसभा एक, इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में आज हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे, और कल एक बड़ी घटना हुई, बीजेपी ने दूसरी सूची अपनी जारी कर दी जिसमें बहुत ही उठापटक हुई है। सीधी के विधायक, उनका टिकट कट गया है। रीवा मैहर से नारायण त्रिपाठी जो लगातार बीजेपी के विरोध में अन्य प्रदेश की मांग करते रहे, उनका टिकट कट गया है। और एक ऐसी सीट इंदौर की जहां सिर्फ इकलौता एक ऐसी सीट जहां पे पहले बीजेपी के विधायक नहीं थे। कैलाश विजयवर्गीय जो नेशनल लेवल पर अपनी राजनीति कर रहे थे, राष्ट्रीय स्तर पर महासचिव के पद पर काम कर रहे थे, उनको फिर से एक बार प्रदेश की राजनीति में लौटा लिया गया है। अब देखते हैं कि जनता किस करवट बैठेगी, क्या कैलाश विजयवर्गीय उनके चहेते रहेंगे या अपने संजय शुक्ला को ही एक बार फिर मौका देगी। सहयोगी शिवम पांडे के साथ रविशंकर, बिहान संवाद, इंदौर।